इस सेशन में हम बात करेंगे कीवर्ड जो है ग्लोबल उसके बारे में। तो हमने लोकल और ग्लोबल स्कोप की बात कर ली है। ये डिस्कशन ग्लोबल कीवर्ड के बारे में है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू डिफाइन किया 15 और इसे प्रिंट कर लिया यहाँ पर। जब बोला द वैल्यू ऑफ x इज x, यहाँ पर ये इसे खत्म किया, क्लोज किया, प्रिंट करा के देख लिया तो यहाँ 16 आ गया। अब मैं इसे अगर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f6 कह लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं दे रहे अपन पैरामीटर, और यहाँ हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू 10 प्रिंट f the value of x inside function f6 is x। ये कर लिया हमने यहाँ फिनिश, और इसे यहाँ पर अगर कॉल करते हैं f6 को तो क्या होगा इसे देख लेते हैं। ये करेक्टली प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल को एक्स एक्स वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड डाल देता हूँ, ग्लोबल एक्स कर देता हूँ, तो देखते हैं इसका फर्क क्या पड़ता है। और इसे करने से पहले एक और काम करते हैं। यहाँ पर हम एक और बार जो ग्लोबल स्पेस में है इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर लाइन नंबर 13 पे ये कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो 15 रहना चाहिए ग्लोबल स्पेस में पहले और बाद में। फंक्शन कॉल करने से पहले f6 जो लाइन 11 पे कॉल किया जा रहा है उससे पहले जो ये लाइन 4 पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है, और फंक्शन कॉल करने के बाद जो लाइन 13 में जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट 15 ही होना चाहिए। तो इट शुड प्रिंट 15 10 15। यहाँ पर क्या है, सॉरी, रन करते हैं 15 10 15, ये आ रहा है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर इसी वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल डिफाइन कर देता हूँ, ग्लोबल एक्स, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएबल यहाँ अभी तक लोकल हुआ करता था, अब इसको इसका स्कोप जो है वो चेंज हो गया है, वो ग्लोबल हो गया है। मतलब कि हम ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू ओवरराइड कर रहे हैं। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो पहले तो ये क्या होगा, अगर से बताएं, ये मॉडिफाइड कोड के साथ अगर एग्जीक्यूट करता हूँ लाइन 4 पे, तो ये 15 प्रिंट करेगा, इनसाइड में f6 के 10 प्रिंट करेगा, और फाइनली जो लाइन 14 का है वो प्रिंट करेगा 10। रन करके देखते हैं। तो ये इम्प्लीकेशन है ग्लोबल कीवर्ड का। ऐसे ही मैं एक और चीज यहाँ ऐड कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड करने के लिए एक और कीवर्ड वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर में ही। पहले देखो, फंक्शन डिफाइन करने से पहले ये मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, पर इस फंक्शन के अंदर मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन किया और इसको मैंने डी वैल्यू 12। ओके, अगर मैं ऐसे ऐसा रखता तो ये सिर्फ लोकल वेरिएबल रहता, और इसका स्कोप वे इस फंक्शन f6 के अंदर ही कंटेंट रहता। और जैसे ही मैंने इसको ये कर दिया है यहाँ पर, तो बाहर ये ग्लोबल स्पेस में इसकी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 से 16 पे से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट f द वैल्यू ऑफ y इन ग्लोबल स्कोप इज y, ये हमने प्रिंट कर लिया। नीचे से क्लियर करते हैं और ये पूरे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए ये प्रिंट हो रहा है। ओके, द वैल्यू ऑफ y इन ग्लोबल स्कोप इज 12। तो इसका यूज जो है थोड़ा केयरफुली करना चाहिए।
जस्ट टू मेक श्योर कि कहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है और इसके साइड इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, राइट। पर्टिकुलरली और किसी फंक्शन में अगर आपने यूज़ कर लिया इसको, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वैल्यू कहाँ से आ रही है। ओके, तो ये था डिस्कशन कीवर्ड ग्लोबल के बारे में।